नमस्कार। जब हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नायकों के नाम और उनकी रैलियां, आंदोलन या नारे गूंजने लगते हैं। लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई का एक और बहुत बड़ा मोर्चा था जो बिना किसी बंदूक या तलवार के सिर्फ एक कलम के दम पर लड़ा जा रहा था, और वह था हमारा भारतीय साहित्य। सच कहें तो देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में जितना योगदान नेताओं और क्रांतिकारियों का था, उतना ही बड़ा योगदान हमारे कवियों, लेखकों और पत्रकारों का भी था। उस दौर में जब देशवासी गुलामी को ही अपनी नियति मान चुके थे, तब साहित्य ने उनके भीतर सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया। साहित्यकारों ने अपनी कहानियों, कविताओं, नाटकों और लेखों के जरिए सीधा जनता के दिलों पर दस्तक दी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में गांव गरीब की बेबसी और जमींदारों, अंग्रेजों के शोषण को बेबाकी से दिखाया। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत जैसे दिग्गजों ने अपनी कविताओं से लोगों की रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा दिया। याद कीजिए वह पंक्तियां, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, या चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इन शब्दों ने आम भारतीयों के भीतर देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा किया। यह प्रभाव सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से निकली ये पंक्तियां वंदे मातरम पूरे देश का मंत्र बन गईं। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती और काजी नजरुल इस्लाम जैसे रचनाकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में आज़ादी की अलग जगाई। लबोलुआब यह है कि भारतीय साहित्य सिर्फ समाज का आईना नहीं था, बल्कि वह क्रांति की मशाल था। इसने बिखरे हुए समाज को एक धागे में पिरोया और अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी। आइए इस विषय के जरिए गहराई से समझते हैं कि कैसे हमारी कलम आज़ादी के सफ़र में सबसे बड़ा हथियार बनी। शुरुआत हिंदी से करते हैं। हिंदी साहित्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीच का गहरा संबंध वैचारिक क्रांति और जन जागरण का रहा है। साहित्य ने जहां जनमानस में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई, वहीं स्वतंत्रता आंदोलन ने साहित्य को आधुनिक सरोकार और नई विधाएं प्रदान की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा जैसे नाटकों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की आर्थिक लूट को उजागर कर आधुनिक साहित्य को देशभक्ति की ओर मोड़ा। उन्होंने निज भाषा उन्नति आहे का मंत्र देकर भाषाई अस्मिता को राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जोड़ा। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती ने भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाकर वर्तमान पराधीनता के प्रति सचेत किया, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं ने बलिदान की भावनाओं को घर घर पहुंचाया। छायावादी कवियों ने सीधे राजनीतिक नारों की बजाय सांस्कृतिक धरातल पर राष्ट्रवाद को मजबूत किया। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों और अरुण ये मधुमेह देश हमारा जैसे गीतों ने पराधीन भारत में आत्मसम्मान का संचार किया। इसी दौर में प्रेमचंद ने साहित्य को मशाल दिखाने वाली सच्चाई के रूप में स्थापित किया। उनके उपन्यास रंगभूमि और कर्मभूमि सीधे तौर पर गांधीवादी सत्याग्रह और किसान के संघर्षों को स्वर देते हुए दिखाई देते हैं। क्रांतिकारी और प्रगतिशील धारा के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर ने हुंकार भरकर व्यवस्था के प्रति विद्रोह का आह्वान किया, तो यशपाल जैसे रचनाकारों ने सामाजिक समानता और पूर्ण स्वराज की बात की। संपादन और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रताप, कर्मवीर और हंस जैसी पत्रिकाओं ने ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद क्रांति की ज्वाला जलाए रखी। इसी प्रकार हिंदी साहित्य केवल उस दौर का दस्तावेज मात्र नहीं रहा, बल्कि वह एक सक्रिय आंदोलन बन गया जिसने देश को एक सूत्र में पिरोने और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में निर्णायक भूमिका अदा की। हिंदी की तरह पंजाबी साहित्य और भाषा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और प्रेरणादायी भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान पंजाबी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे सशक्त स्वर बनकर उभरी। 20वीं सदी की शुरुआत में गदर आंदोलन ने पंजाबी कविता को विद्रोह के एक नए धरातल पर खड़ा किया। बाबा सोहन सिंह,
भकना और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में गदर अखबार ने पंजाबी कविताओं के माध्यम से विदेशों में बसे भारतीयों को अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए ललकारा। इन कवियों की भाषा इतनी सरल और ओजस्वी थी कि इसने आम किसान और सैनिकों के भीतर भी राष्ट्रवाद की भावना भर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाबी साहित्य में एक गहरा आक्रोश और संवेदना देखने को मिली। नानक सिंह जैसे साहित्यकारों ने खूनी वैसाखी जैसी रचनाओं के माध्यम से उस भयावह नरसंहार को जीवित चित्रण किया जिस पर ब्रिटिश सरकार ने तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। इसी कालखंड में भाई वीर सिंह की रचनाओं ने पंजाबियों को उनके गौरवशाली आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत की याद दिलाकर उनमें आत्मसम्मान जगाया। अमृतसर और लाहौर जैसे शहर पंजाबी पत्रकारिता और साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र बन गए, जहां से अकाली और कीर्ति जैसे पत्रों ने साम्राज्यशाही के खिलाफ निरंतर आवाज उठाई। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों ने भी पंजाबी लेखनी को प्रभावित किया। प्रगतिशील लेखक संघ के उदय के साथ ही पंजाबी साहित्य में आम आदमी, मजदूर और किसानों के अधिकारों की बात होने लगी। अमृता प्रीतम और मोहन सिंह जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं में न केवल आज़ादी की तड़प दिखाई बल्कि समाज के भीतर व्याप्त रूढ़ियों और असमानता पर भी कड़ा प्रहार किया। पंजाबी लोकगीतों और वारों, जिसे वीर गाथाओं की कविताएं कही जाती है, उन्होंने भी गांवों के अखाड़ों से लेकर शहरों की गलियों तक आज़ादी के तराने पहुंचाए। कुल मिलाकर पंजाबी भाषा ने अपनी विशिष्ट ऊर्जा और जुझारूपन से न केवल पंजाबी को बल्कि पूरे उत्तर भारत को राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख मोर्चे के रूप में स्थापित करने में अहम योगदान दिया। कश्मीरी भाषा और साहित्य ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और डोगरा शासन के विरुद्ध चले संघर्ष में एक सेतु का कार्य किया। 20वीं सदी की शुरुआत में कश्मीरी कवियों ने अपनी लेखनी से न केवल राजनीतिक चेतना जगाई बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता को भी राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ा। इस दौर के सबसे प्रभावशाली कवि पीरजादा गुलाम अहमद महजूर थे, जिन्हें कश्मीरी भाषा का राष्ट्रकवि माना जाता है। उनकी कविताओं, विशेष रूप से बुलो आ बागवान, ने कश्मीर के लोगों को एक नए गुलशन यानी आज़ाद वतन के निर्माण के लिए प्रेरित किया। महजूर की रचनाओं ने कश्मीर की पारंपरिक सूफीवादियों से बाहर निकलकर पहली बार सीधे तौर पर राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की बात की। आंदोलन के दौरान कश्मीरी भाषा आम जनता तक पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम बनी। दीनबंधु और अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से कश्मीरी लेखकों ने साम्राज्यशाही और सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। जुदा कौल जैसे कवियों ने आध्यात्मिक पुट के साथ देशभक्ति के भावों को पिरोया, जिससे शिक्षित वर्ग और आम नागरिक दोनों ही प्रभावित हुए। कश्मीरी साहित्य की यह विशेषता रही कि इसने केवल भौगोलिक आज़ादी की बात नहीं की बल्कि सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव पर भी जोर दिया। अब्दुल अहमद आज़ाद जैसे प्रगतिशील कवियों ने कश्मीरी कविता को आधुनिकता और क्रांति के नए आयाम दिए। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और आर्थिक विषमता पर प्रहार करते हुए एक ऐसे कश्मीर की कल्पना की जो स्वतंत्रता और शोषण मुक्त हो। इस दौरान होने वाले सामाजिक जलसों और रैलियों में कश्मीरी नज़्मों और गीतों का गायन आम था, जो भीड़ में जोश भरने का काम करता था। कश्मीरी भाषा ने उस दौर के भारत छोड़ो आंदोलन और कश्मीर छोड़ो जैसे नारों को स्थानीय मुहावरे में ढालकर उसे घर घर तक पहुंचाया। अंततः कश्मीरी भाषा ने अपनी समृद्ध काव्य परंपरा के जरिए कश्मीरी जनता की आकांक्षा को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से स्थापित किया। कश्मीरी भाषा की ही तरह उर्दू भाषा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीच का संबंध भी बेहद गहरा है। इस भाषा को इनकलाब की जबान माना जाता है। उर्दू ने अपनी शायरी, पत्रकारिता और नारों के माध्यम से देश की रगों में आज़ादी का जज्बा दौड़ाने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम का सबसे लोकप्रिय और बुलंद नारा इनकलाब जिंदाबाद उर्दू के ही प्रसिद्ध शायर और स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी ने दिया था। इसी तरह बिस्मिल
अजीमाबादी की लिखी पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बनी। उर्दू शायरी ने केवल भावनाओं को ही व्यक्त नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम किया। अल्लामा इकबाल की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसी रचनाओं ने भारतीयों में अपने वतन के प्रति अटूट प्रेम और गर्व का भाव पैदा किया। जोश मलिहाबादी, जिन्हें शायर इनकलाब कहा जाता है, की कविताओं ने नौजवानों को सड़क पर उतरने और जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उर्दू अदब की प्रगतिशील लेखक आंदोलन की धारा ने प्रेमचंद, सादत हसन मंटो और फैज अहमद फैज जैसे रचनाकारों के जरिए समाज के दबे कुचले वर्गों को आज़ादी के व्यापक मायने समझाए। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उर्दू का योगदान अद्वितीय रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाला और अल बलाग ने मुसलमानों और हिंदुओं को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए एकजुट किया। इसी प्रकार जफर अली खान के जमींदार और गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से निकले उर्दू प्रकाशनों ने जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। उर्दू की मुशायरा संस्कृति ने गांवों और शहरों के आम लोगों तक राजनीतिक संदेश पहुंचाने का एक सांस्कृतिक मंच प्रदान किया। आज़ाद हिंद फौज का तराना, कदम कदम बढ़ाए जा और जय हिंद जैसे शब्द उर्दू हिंदुस्तानी की उसी मिलीजुली तहजीब की देन है जिसने धर्म और जाति की सीमाओं को तोड़कर देश को एक तिरंगे के नीचे ला खड़ा किया। कुछ इसी तरह गुजराती भाषा और साहित्य ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक नेतृत्व प्रदान करने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई। चूंकि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान विभूतियों की मातृभाषा गुजराती थी, इसलिए इस भाषा ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में एक सेतु का कार्य किया। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ने न केवल गुजराती साहित्य को नई ऊंचाई दी, बल्कि साधारण जनता को आत्म सुधार और राष्ट्रीय सेवा के मार्ग से जोड़ा। उनके द्वारा संपादित नवजीवन जैसे पत्रों ने सरल गुजराती भाषा में राजनीतिक चेतना को गांवों के अंतिम छोर तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुजराती कवियों ने अपनी ओजस्वी रचनाओं से राष्ट्रभक्ति की लहर का ऐसा आंदोलन पैदा किया कि जिससे अंग्रेजों की नींव हिल गई। कवि नर्मदा ने जय जय गरवी गुजरात के माध्यम से अस्मिता का जो स्वर फूका था, उसे आगे चलकर झेवरचंद मेघाड़ी के एक नई धार दी। महात्मा गांधी ने मेघाड़ी को राष्ट्रीय शायर की उपाधि दी थी। उनके लोकगीतों और सुधड़ों जैसी रचनाओं ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और युवाओं में बलिदान का जज्बा भर दिया। इसी प्रकार उमाशंकर जोशी और सुंदरम जैसे कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्गों और आज़ादी की तड़प को स्वर दिया। कथा साहित्य और नाटक के क्षेत्र में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने गुजरात के गौरवशाली ऐतिहासिक अतीत को पुनर्जीवित किया, जिससे पराधीनता के दौर में भारतीयों के भीतर खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों ने लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। आंदोलन के दौरान आयोजित होने वाली प्रभात फेरियों और सभाओं में गुजराती भजनों और गीतों का व्यापक उपयोग किया गया, जिसने लोगों को भावनात्मक रूप से एकजुट किया। नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेने कहिए जैसे भजनों को गांधी जी ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, उसने गुजराती भाषा की नैतिक और आध्यात्मिक गहराई को स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न हिस्सा बना दिया। इस प्रकार गुजराती भाषा ने अपनी सरलता और प्रभावशाली अभिव्यक्ति से देश के स्वाधीनता संघर्ष को एक मजबूत वैचारिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। गुजराती की तरह मराठी भाषा और साहित्य ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक बौद्धिक और जुझारू आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्रांति का आगाज बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों से हुआ, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के नारे को घर घर तक पहुंचाया। तिलक की ओजस्वी मराठी लेखनी ने आम जनता के भीतर सोए हुए साहस को जगाया और सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी जन्मोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से लोगों को एकजुट किया।
इन उत्सवों ने मराठी भाषा को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सांस्कृतिक प्रतिशोध का प्रतिबिंब बना दिया। इसी प्रकार साने गुरुजी के श्यामाची आई जैसी रचनाओं और उनकी पत्रकारिता ने अहिंसा, सामाजिक समरसता और देश प्रेम के मानवीय पहलुओं को मराठी जनमानस के हृदय तक पहुंचाया। मराठी पोवाड़ा और भारुड जैसे लोकगीत की विधाओं ने इस आंदोलन में प्राण फूंकने का काम किया। शाहिरों जैसे लोक कवियों ने शिवाजी महाराज की वीरता के किस्से को समकालीन संदर्भों में ढालकर गांवों के किसानों और मजदूरों को विद्रोह के लिए तैयार किया। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर की निबंधमाला ने मराठी भाषा के तर्क संगत और आधुनिक बनाकर विदेशी दास्ता की बौद्धिक आलोचना करने की शक्ति प्रदान की। प्रगतिशील कवियों में कुसुमाग्रज की विशाखा जैसी कृतियों ने आजादी की तड़प को क्रांतिकारी शब्दों में पिरोया। कुल मिलाकर मराठी भाषा ने अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से महाराष्ट्र को राष्ट्रीय आंदोलन का एक अजयगढ़ बनाए रखने में निर्णायक योगदान दिया। संक्षेप में हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, गुजराती और मराठी जैसी विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य केवल उस दौर का मूक दस्तावेज मात्र नहीं था, बल्कि इन भाषाओं ने भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं की सीमाओं को तोड़कर पूरे देश को एक भावनात्मक सूत्र में पिरोने का काम किया। कवियों, लेखकों और निर्भीक पत्रकारों की इसी सामूहिक लेखनी ने जन जन में भीतर राष्ट्रीय अस्मिता और आत्मसम्मान का संचार कर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में निर्णायक और युगांतरकारी भूमिका निभाई है। धन्यवाद।